केंद्रीय मंत्री आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे युवा तुर्क दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के सम्मानित महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के बहुत ही संघर्षशील क्रांतिकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद सहरावत जी, 365 गांवों के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम कुमार सोलंकी जी, प्रदेश किसान मोर्चा के सम्मानित महामंत्री श्री अनूप चौधरी जी, राजपाल राणा जी, सभी सम्मानित किसान भाइयों बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी को, उनकी पूरी टीम को दिल्ली देहात के मुद्दों को लेकर जो शानदार लड़ाई इस दिल्ली को लूटने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके नेतृत्व में छेड़ी गई है, मैं अपनी पार्टी के सभी विधायकों की ओर से विनोद सहरावत जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और 23 तारीख को विधानसभा का सत्र हो रहा है और इस 23 तारीख को विधानसभा सत्र में दिल्ली देहात के मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर युद्ध होगा। अरविंद केजरीवाल, हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं दिल्ली देहात के जो आज ये लाखों लोग आज अरविंद केजरीवाल की सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस दिल्ली देहात को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, महमूद गजनी ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, शाह ने भी लूटा और उसके बाद अंग्रेज ने लूटा। और अब दिल्ली देहात को अरविंद केजरीवाल लूट रहा है। हम देहात को लूटने नहीं देंगे। अरे हमने तो आपसे ये मांग की थी कि गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाए, मुफ्त बिजली दी जाए, किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाया जाए। जो वायदे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में किए, एक वायदा पूरा नहीं किया, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिल्ली देहात को, दिल्ली देहात के युवाओं को बर्बाद करने के लिए गली गली में शराब के ठेके खुल रहे हैं। और हमने, विजेंद्र जी यहां बैठे हुए हैं, पार्टी के सभी विधायकों ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं। हम गांव में, गली गली में अरविंद केजरीवाल तेरी सरकार को शराब के ठेके खोलकर हम देहात को और अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, जो मर्जी हमें कदम उठाना पड़े। आज मुझे इस बात की खुशी है कि श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली देहात में सैकड़ों शराब के ठेके बंद हुए हैं। मैं दिल्ली देहात की ओर से श्री आदेश गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 128 गांवों की बरसात से फसल नष्ट हो गई।
हम गांव-गांव में विनोद सहरावत जी के साथ गए और हमने अरविंद केजरीवाल से मांग की कि 128 गांवों की हजारों एकड़ जमीन बरसात से बर्बाद हो गई है। 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गांवों में जाना मुनासिब नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल तेरी सरकार की छाती पर चढ़कर 50-50 हजार रुपया एकड़ हम दिल्ली के उन किसानों को दिलवाएंगे जिनकी फसल चौपट हो गई है, हम घोषणा करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो ये वायदा किया था कि हरियाणा में जिस तरह से किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज बिजली के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि हम दिल्ली में किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले 60,000 रुपये एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन एक्वायर होती थी। उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाकर 53 लाख रुपये एकड़ की और अरविंद केजरीवाल ने उसको घटाकर 17 लाख रुपये एकड़ कर दिया है। आप बताइए क्या ये देहात के साथ लुटाई है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 17 लाख रुपया यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में मोदी जी की सरकार हाईवे बनाने के लिए किसान की जमीन एक्वायर करती है तो 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से लेकर 12 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। केजरीवाल आपने मुआवजा राशि बढ़ाई नहीं। गेहूं और धान की कीमत के बारे में अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि यदि मोदी जी की सरकार 2,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेगी तो उनकी सरकार अलग से 1,000 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं और धान पर देगी और उसके ऊपर 100 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेगी। 4 साल हो गए, क्या किसी किसान को एक पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, बोलिए अगर दिया था, हाथ उठा के बताइए। नहीं दिया, नहीं दिया, झूठा। इन्होंने वायदा किया था गांव का लाल डोरा बढ़ाएंगे। जब श्री साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, गांव का लाल डोरा बढ़ाया गया। उसके बाद एक गांव का भी लाल डोरा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष जी, किसानों के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? खेती बाड़ी के लिए किसान अपने खेत में यदि ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है। लाखों रुपया इनके दलाल ट्यूबवेल लगाने के नाम पर किसानों से लेते हैं या नहीं लेते, बताइए। और ट्यूबवेल भी लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूं कि यदि किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो हर राज्य में 70% सब्सिडी मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसी व्यवस्था कर दी है, यदि किसान ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। क्या ये किसानों के साथ अन्याय है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किसान की जमीन एक्वायर होती थी, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल ने उसको भी बंद कर दिया। और क्या कमाल किया अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने, यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटा और बेटी के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसान की जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, इससे बड़ा पाप हिंदुस्तान की धरती पर और क्या हो सकता है? अगर किसान की मृत्यु हो जाए तो उसका बेटा बेटी का म्यूटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज
बंद पड़ा हुआ है। पूरे देश में खाद पर, कृषि यंत्रों पर हर राज्य सरकार सब्सिडी देती है और दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास से इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां खाद और कृषि यंत्रों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। क्या दी जाती है, क्या बताओ जरा। दिल्ली के अंदर 36 जाति के लोगों को, भूमिहीनों को खेती बाड़ी के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन दी गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इनको मालिक बनाऊंगा, आज तक मालिकाना हक नहीं दिया। सेक्शन 81A 33 इसको खत्म करने का वायदा किया था, नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने, बताओ जरा। 7 साल में आज तक 81A 33 खत्म नहीं हुई है। किसान की खेती बाड़ी की जमीन ग्राम सभा में वेस्ट कर उसको सरकारी जमीन घोषित किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, देहात में अगर 1 इंच जमीन को भी तेरे एसडीएम और डीएम ने अगर उस पर कब्जा करना चाहे तो तेरी सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज ये घोषणा करने के लिए वे खड़े हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने किसानों को कह दिया है कि ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल केवल गांव के लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होगा। शैव सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, ग्राम सभा की जमीनों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, बारात घर बने, स्टेडियम बने, लेकिन 7 साल में ग्राम सभा की 1 इंच जमीन के ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गांव के लोगों के लिए ना स्कूल खोला, ना हॉस्पिटल खोला, ना कॉलेज खोला, ना किसी गांव में सीवर लाइन डलवाई। ये कहा था कि 24 घंटे हम किसानों को स्वच्छ जल देंगे, गांव के लोगों को स्वच्छ जल देंगे। क्या किसी गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था हुई है? क्या कॉलेज खुला है? डॉक्टर शैव सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केरल और बवाड़ा में हमारी छात्राओं के लिए कॉलेज खोले या नहीं खोले, बताओ जरा। नहीं खोले। आज तक अरविंद केजरीवाल उन कॉलेजों की नई बिल्डिंग नहीं बना पाया है। अरविंद केजरीवाल, हम तुझे लानत भेजना चाहते हैं। ये तेरा केजरीवाल मॉडल है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करना चाहते हैं। एक बात में मजेदार बात और कहना चाहता हूं। केजरीवाल ने प्रचार किया नहीं किया कि हम पराली से खाद बनाएंगे। 40,000 रुपए की दवाई ली, हमने विधानसभा में सवाल किया, उसका जवाब आया और अरविंद केजरीवाल ने 22 करोड़ रुपया प्रचार और विज्ञापन पर खर्च कर दिया। कहीं पराली से एक छटा खाद बनी क्या, बताओ देहात के लोगों। ये दरियापुर जट में गए थे, ये दरियापुर में गए थे, दरियापुर कला में, और फतेहपुर जट में गए थे। एक जगह मुख्यमंत्री गए थे, एक जगह इनका डेवलपमेंट मिनिस्टर गोपाल राय गए थे। खाली थोड़ा सा छिड़काव करके फोटो खिंचवा के ये भाग खड़े हुए। कहीं पराली से कहीं खाद बनी है क्या, बताओ जरा। 22 करोड़ रुपया के लोगों का टैक्स का पैसा इसने प्रचार और विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दिया। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं और अरविंद केजरीवाल, आपसे मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत यदि उनको दिल्ली में भी लागू करो, और जब तक ये हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, दिल्ली देहात के लोग आपको देहात में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। ये आज हम घोषणा करना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी मेरा एक भारत माता की मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ के। जब मंच के सामने लोग खड़े हो गए, पीछे कुर्सी वाले लोगों ने दिक्कत हो रही है, माइक की व्यवस्था भी खड़ा हुई है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार बैठ जाएंगे सभी। स्वागत करते हैं। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा, नजफगढ़ के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई रमेश गहलोत जी अपनी टीम के साथ आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं किसी कड़ी में आग्रह करता हूं, दक्षिणी दिल्ली के संघर्षशील सांसद भाई रमेश विदुड़ी जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। मजा नहीं आया। अगर आवाज केजरीवाल तक नहीं गई, हम अब भी गली मोहल्ले की और अपनी घर की समस्याओं को यहाँ पर आपस में बतियाते रहे, तो विनोद सहरावत जी का 40 दिन पुराना ये संघर्ष रंग कैसे लाएगा? ये आवाज केजरीवाल के घर तक जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? तो जानी चाहिए। जो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं, उनकी भी आवाज निकलनी चाहिए। भारत माता की। ये हुई ना बात कि दिल्ली का किसान यहां पर बैठा हुआ है। बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी ने पिछले 1.25 महीने से दिल्ली के 360 गांवों में, अनियमित कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसानों की समस्या के लिए यहां पर केजरीवाल की दहलीज के ऊपर यहां उसके कानों को खोलने के लिए धरना रखा। हमारे बीच में आज पार्टी के इस समापन कार्यक्रम में पार्टी की केंद्रीय मंत्री, नई दिल्ली से सांसद बहन मीनाक्षी जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वे हमारे पूर्वी दिल्ली से सांसद भाई मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सदन में नेता और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर विदुड़ी जी, पूर्व में प्रतिपक्ष के नेता भाई विजेंद्र जी, सम्मान के योग्य इस धरने में पिछले 40 दिन से लगे रहने वाले आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, विनोद सहरावत जी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके सहयोगी के रूप में उनके महामंत्री भाई अनूप जी, भाई हमारे राज्यपाल राणा जी, आदर के योग्य 360 के प्रधान श्री रामकुमार सोलंकी जी, भाई राकेश लंबरदार जी, कैप्टन कंवरलाल जी, विजय सोलंकी जी, सम्मान के योग्य पार्टी के हमारे महामंत्री जो इस धरने को देख रहे हैं भाई हर्ष जी, हमारे पार्टी के युवा संगठनशील महामंत्री भाई कुलजीत जी, सम्मान के योग्य मंचासीन वे मेरे सम्मुख बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, वे मातृशक्ति भाइयों, केवल धरने पर बैठ गए, जहां पर केजरीवाल जी के घर पे आकर चले गए, इससे बात बनने वाली नहीं है। बात बनेगी हमें दिल्ली के गांव के अंदर, गांव के व्यक्ति को बताना पड़ेगा, तुम्हारी जमीन में अगर सब्जी लगाना चाहते हो, प्लेज लगाना चाहते हो, अगर वहां ट्यूबवेल का वाटर लेवल नीचे चला गया, नई ट्यूबवेल लगाना चाहते हो, केजरीवाल तुम नौटंकी करते हो। पंजाब में कहते हो सबसे ईमानदार सरकार है, क्या दिल्ली के किसानों को ट्यूबवेल को रोल रिवर करने की कोई इजाजत मिलती है? उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। केजरीवाल, तेरे एसडीएम, तेरे डीएम के सामने लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है, वरना ना वो सब्जी उगा सकता है स्वच्छ, ना वो फसल उगा सकता है जमीन के अंदर, पानी की व्यवस्था है नहीं। यमुना के ऊपर तुमने नौटंकी की थी, मैं उसको साफ कर दूंगा। यमुना का साफ पानी मिलता नहीं, वो किसान मरने को तैयार है इस बात के लिए कि वो जाए तो कहां जाए, उस जमीन का क्या करे? उस जमीन को औने पौने दामों में या तो किसान को मजबूरी में अनियमित कॉलोनी के लिए देना पड़ता है। यही हाल कांग्रेस ने 15 साल में किया, यही केजरीवाल 7 वर्ष से तुम कर रहे हो। अरे केजरीवाल,
जब वो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग किसानों के नाम पर बॉर्डर पर बैठे हुए थे तो तू कहता था खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं अवसरवादी उन लोगों से, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, चाहे वो चंडीगढ़ हाईवे के बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, क्या उनको ये दिल्ली के किसानों की संवेदना नजर नहीं आई? क्या वो अवसरवादी लोग दिल्ली के इन किसानों के लिए 40 दिन में एक बार भी कोई आकर फटका? वो केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए भाड़े के पैसे पर बैठने वाले, विदेशी खालिस्तान फंडिंग पर बैठने वाले वो भाड़े के दलाल थे। अगर वो किसानों के हितैषी होते तो 40 दिन में दो तो यहाँ कर समस्या का हल करने की कोशिश करते। क्या वो केजरीवाल के खाने पर अपने ईमान को बेच चुके थे? क्या वो केजरीवाल के दलाल के रूप में बैठे हुए थे? कांग्रेस के दलाल के रूप में बैठे हुए थे? वो किसानों के लिए नहीं बैठे हुए थे। किसान मजदूर देश के किसानों को सम्मान किसान निधि के माध्यम से 9 करोड़ परिवारों को देश के प्रधानमंत्री उनकी समस्या को देकर जो सम्मान निधि से उनको सम्मान दे रहे हैं। केजरीवाल तेरा दायित्व क्या बनता है? दिल्ली देहात के किसान, दिल्ली में अनियमित कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी में यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से आने वाले किसान वो तेरे से जवाब चाहते। केजरीवाल, तूने दिल्ली के किसानों के लिए क्या किया? आने वाले समय में केजरीवाल तेरे को जवाब देने वाले दिल्ली वाले लोग। तुम जो एक बार विक्टिम बनकर, पीड़ित बनकर नौटंकी करते हो, आप कहते हो लोकतंत्र है नहीं। तुम्हारे पड़ोस में जहां पर आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हुई थी, वो मामूली सा वेतन लेकर सेवा का कार्य करती थी, केजरीवाल के खिलाफ क्यों बैठ गई? उनको नौकरी से बर्खास्त करने का काम शुरू कर दिया। केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की बपौती नहीं है। आने वाले दिल्ली के लोग तुझे सबक सिखाएंगे। उन आंगनबाड़ी बहनों को पुनः नौकरी पर भारतीय जनता पार्टी रखेगी जब तेरी दिल्ली से विदाई होगी। केजरीवाल, तू कहता था मैं अलग प्रकार की नौकरी करने के, राजनीति करने के लिए आया हूँ। कहाँ है तेरा पानी अनियमित कॉलोनी में देने वाले लोगों को? इसे भाइयों में ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को इसी बात के लिए विराम देना चाहता हूँ। तेरी करनी और कसनी केजरीवाल, तेरे एक मंत्री को भी रहम नहीं आया। 1.25 साल से दिल्ली के किसान यहाँ पर तेरे घर पर बैठे हुए हैं। उनसे पूछने तो आता तुम्हारी मांगे क्या हैं। अगर तुम्हें जायज मांग नहीं लगती थी, आप जवाब देते मांगे जायज नहीं है। इसका मतलब तूने परिचय दे दिया, तू संवेदनहीन व्यक्ति है केजरीवाल, तू किसानों का हितैषी नहीं है। इसलिए आगे हमारे बहुत वक्ता बैठे हुए हैं, हमने उनको भी सुनना है। यही कहकर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, किसान देश की आत्मा है, इसी आत्मा का ध्यान में रखते हुए हम आगे इस संघर्ष को जारी रखेंगे और केजरीवाल तेरे तह तक संघर्ष को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूं, केंद्र में हमारी मंत्री बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी आए और दिल्ली की इस पीड़ा, इस दर्द पर हमारा वक्तव्य रखे। एक बार मेरा आग्रह आप सभी से, जोरदार ताली बजाए। आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं, इसके बाद वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष आदिश गुप्ता जी, रामबीर सिंह बिधूड़ी जी, कुलजीत जी, मनोज जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अभय जी, मुकेश जी और वीरेंद्र सहरावत जी, विनोद सहरावत जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, रमेश बिधूड़ी जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। भाई आप मेरे को ये बताइए कि दिल्ली में जो वायदे किए थे वो पूरे हो गए हैं या नहीं? अच्छा, आप लोग जो 40 दिन से यहाँ पर बैठे हो, किस लिए बैठे हो? आपको खाद के ऊपर सब्सिडी मिल गई? आपको किसान का दर्जा मिल गया? पानी के पंप लगाने के लिए आपको मुआवजा मिला? ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा मिला? जो किसान मानधन मिल रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा 6,000 रुपए, वो आपको मिले? जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको पेंशन मिली?
जो अपाहिज भाई बहन है उनको पेंशन मिली। तो ऐसे झूठे व्यक्ति को जिताकर भेजने वाली दिल्ली से ये सवाल तो पूछो कि भैया किसको जिता दिया, और रही सही कसर पंजाब वालों ने पूरी कर दी। अब जो सबसे बड़ा मुश्किल और सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो वायदा किया था आज तक एक वायदा इस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। सरकार बनाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जितना झूठ बोला जा सकता है वो झूठ बोलो, और जब जनता के काम करने की बात आए तो काम मत करो। और मुझे ये बताओ, यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरे इसलिए एनसीडी के चुनाव इसने पीछे करा दिए। भाई पहली बात तो ये सुन लो कि 370 धारा हटाने वाले उग्रवादियों से नहीं डरते, तेरे से क्या डरेंगे? कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसी से डरने वाली चीज नहीं है। लेकिन दिल्ली को सुधारने का काम जरूर करेंगे। दिल्ली को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुधार चाहिए। इस मंच से मेरा सीधा सवाल केजरीवाल जी से है कि जवाब दो कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुधार चाहते हो या नहीं? सीधा एक लाइन का जवाब दो, चाहते हो या नहीं? चाहते हो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खराब हो जाए ताकि दिल्ली बर्बाद हो जाए? कोई भी शहर बिना म्युनिसिपैलिटी के काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि कूड़ा उठाने का काम म्युनिसिपल सरकार का है, लोगों को टीकाकरण का काम म्युनिसिपल सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने तो किया ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय लेके बैठे हैं। और अगर एमसीडी के स्कूल बंद हो जाएं, तो ये जो हल्ला बोला हुआ है कि हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई दे रहे, वैसी पढ़ाई दे रहे, तो सामने आ जाएगा कि कितने स्कूल इन्होंने बनाए, पता चलेगा एक भी नया स्कूल नहीं बना। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई पर दिल्ली को नया स्कूल नहीं मिला। एमसीडी के अंदर जब हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य की जांच की बात आती है तो लगातार डिस्पेंसरियां बनी है और हर वार्ड के अंदर एक डिस्पेंसरी का काम चल रहा है। लेकिन डिस्पेंसरी के नाम पर इन्होंने बनाया मोहल्ला क्लिनिक, जहां पे ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना जांच है, ना कुछ है। बस वो खाचा खड़ा करने में 25 से 50 लाख रुपया दिल्ली का निकल गया। ये काम इन्होंने किए। तो इसलिए आज जो किसानों की आवाज है, जो किसान 40 दिन तक क्या धरने पर बैठे हैं, अब इस धरने को हम लेकर जाएंगे और मोदी सरकार से बार बार केजरीवाल जी के ऊपर आपके लिए हम दबाव बनाने वाले हैं कि ये बदलाव दिल्ली को चाहिए। हम मोदी सरकार के लोग जाके मोदी जी को कहने वाले कि भाई साहब यहाँ पे बदलाव चाहिए, और ये बदलाव की मांग भी हमने ही की थी क्योंकि दिल्ली को ये मांग चाहिए थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दिल्ली को बदलाव चाहिए था, और आज जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो कोई और नहीं, केजरीवाल डर के भाग रहा है। उसको पता है जैसे झूठे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, इनकी डिस्पेंसरियां चल गई, इनके स्कूल ठीक हो गए, तो वो कहीं का नहीं रहने वाला। इसलिए ये ड्रामा चल रहा है। कौन किससे डरता है वो सबको पता है। और जिस तरीके से शराब के ठेके दिल्ली में बनाए हैं, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोगों को शायद ठेके से परेशानी है कि घर के पास जहाँ लड़कियां, जवान लड़कियां चलती फिरती हैं, वहां पे शराब के ठेके बना के खड़े कर दिए। इस इलाके के जो बैड एलिमेंट्स है, खराब लोग हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, इसकी परेशानी है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो ये है कि कई 100,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, और वो घपला ऐसे हुआ है कि जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, जो कहीं पर ऐसे हिस्से नहीं ले सकती थी टेंडर के प्रोसेस में, उन सबको ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए हैं। शराब बनाती हैं वो रिटेल धंधा नहीं कर सकती थी, ऐसी कंपनियों को भी ठेके दिए गए हैं। और कॉकस बना के सिर्फ 4 कंपनियों के नाम पे दिल्ली के सारे ठेके बट गए हैं, जो भी कानून के तहत अनियमितता है। और ये एक्साइज दिव्यांग भाई बहनों को उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली की तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार आज ये सभा
जनसमूह, ये हमारे देहात के किसान भाई बहन जो बैठे हैं वो इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और रामबीर सिंह बिधूड़ी जी और मेरे अन्य जो एमएलए भाई बहन हैं वो सब अब विधानसभा में इस लड़ाई को जारी रखेंगे ना जी। भारत माता की, भारत माता की। और पीछे तक आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। जय जवान, जय जवान। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा, पूर्वी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे बड़े भाई आदरणीय मनोज तिवारी जी आए और दिल्ली देहात और किसानों की पीड़ा हमारे बीच में रखें। जोरदार तालियों से एक बार मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में 5वीं बार जो विधानसभा का चुनाव जीते हैं श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, अभय वर्मा जी भी उपस्थित हैं। उनका भी हमारे दोनों विधायक विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज को बहुत मजबूती से उठाते हैं, उनका भी जरूर ताली बजाकर अभिनंदन करें। एक बार प्रेम से बोलिए दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित आज हमारे सभी किसान भाई बहन, आप सब जितने दिनों से यहाँ बैठकर विनोद सहरावत जी के, जो हमारे किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन में अपनी समस्याओं को दिल्ली सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल अपने कान बंद करके, आंख बंद करके उस शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी गाड़ के बैठी है। उपस्थित हैं रामबीर सिंह बिधूड़ी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, बहन मीनाक्षी लेखी जी उपस्थित हैं, मेरे भाई रमेश बिधूड़ी जी उपस्थित हैं और कुलजीत सिंह चहल जी के साथ साथ पालम 360 के प्रधान। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई बहन, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर इस आंदोलन को समर्थन दे रही है, लेकिन इस आंदोलन में पालम 360 के प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी जी भी उपस्थित है। इसका अर्थ समझना चाहिए दिल्ली और देश को भी। मेरे भाई बहन, चौधरी राकेश नंबरदार जी जो प्रधान तिहाड़ 28 के, कैप्टन कंवरलाल डागर जी और इसके साथ साथ मंच पे कई हमारे साथी किसान मोर्चा के महामंत्रीगण, राजपाल जी, दीपक त्यागी जी, आप सभी लोग, अनूप चौधरी और मंच पे बैठे सभी लोगों के साथ साथ जो सामने जमीन पे बैठी किसान परिवार की बहनें हैं, उनको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूं। जो यहाँ पे भाई लगातार आ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, आप सबको मैं दो बातें सिर्फ बताना चाहता हूं जिसको आपको याद रखना। यहां से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर प्रदेश में किसान के लिए जो बिजली सिंचाई के लिए खर्च होती है, आपको पता है उसका शुल्क क्या लिया जा रहा है? अब आपको पता है, आपको पता है भाई कितना लिया जाता है किसान की बिजली का? दिल्ली में जब एक छोटी सी मांग कर दिया गया, तुमने कमर्शियल रेट लगा दिया। आप सब इतनी ज्यादा संख्या में है, इसका एक मैसेज तो जाता है भाई बहन, लेकिन आप सबको ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली में उसको कमर्शियल रेट किया हुआ है, मतलब आम तौर पे जितनी बिजली का रेट होता है उससे भी लगभग 3 गुना ज्यादा लिया जा रहा है। ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए जो आज अपने घरों से निकल के आप आए हैं, मैं मनोज तिवारी आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, आपको हृदय से राम राम कहना चाहता हूं।
हमारे किसान मोर्चा किसानों की मांग ही क्या है? आप देख लीजिए, इनकी सिंपल सी मांग है कि फसल नष्ट होने पे तुम मात्र 20,000 रुपया 1 एकड़ का फसल नष्ट का हर मुआवजा देते हो। इससे तो कहीं 2 गुना 3 गुना ज्यादा 6 गुना ज्यादा मुआवजा उन राज्यों में मिल रहा है जहां मोदी और बीजेपी। आप यहां आए हैं, इन बातों को लेकर के जाइएगा। मैं जब आपसे ये भी बात बताना चाहूंगा कि दिल्ली में तो ये भी नहीं किया गया है कि किसान की मृत्यु हो जाने पे उसके जमीन को उसके वैध उत्तराधिकारियों के नाम स्थानांतरित। आप एक बार ऐसी सरकार के खिलाफ सिर्फ चंदगी राम अखाड़े पे आके मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, ये गूंगी बहरी अरविंद केजरीवाल सरकार को मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बताना पड़ेगा इनकी सच्चाई क्या है। मेरे भाई बहन, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो सरकार 7 साल में नहीं खोल पाई, हम सब सांसद होके अपनी लोकसभा में 3 नया सेंट्रल स्कूल खोल दिए। 3 नया सेंट्रल स्कूल, शादरा की बिल्डिंग शुरू होने जा रही है। हमारे लोकसभा के बहुत सारे लोग हैं, कर रख देगा, आपको कहीं भी जगह मिलने वाली नहीं है। मैं आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करते हुए मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूं कि एफसीआई द्वारा जो नरेला मंडी में घेवरा नजफगढ़, आपको पता होगा, हम इसके लिए अलग से हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ये गूंगी बहरी आम आदमी पार्टी सरकार के इसको हिलाएंगे भी और घेवरा में गेहूं की खरीद करवाएंगे। इसके लिए भी आज से मैं कुछ अलग योजना पे काम करने जा रहा हूं, उसको सफल करके देंगे। और आप सभी जिस प्रकार से यहां इतनी संख्या में आए हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं विनोद सहरावत जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को। इनके दर्द को हमें भूलने नहीं देना है, इस दर्द को बताना है। दर्द तो बहुत सारे हैं दिल्ली के, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं, जिस प्रकार से इतने 360 गांव के प्रधान प्रतिनिधि आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि धूप में यहां आना आपका खाली नहीं जाएगा। हम इनको इनका ईंट से ईंट बजा के। जय दिल्ली। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। हमारे बीच में भाई सुरेंद्र मटियाला जी, नजफगढ़ के जिला अध्यक्ष रमेश गहलोत जी आए, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा, हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी आए और दिल्ली के किसानों का दर्द, दिल्ली देहात का दर्द, अनऑथराइज कॉलोनियों दर्द, मजदूरों का दर्द, तो हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान। 40 दिनों से किसानों एवं दिल्ली देहात की आवाज और वहां की समस्याओं को लेकर यहां बैठे हुए किसान मोर्चा के साथी और आज इस समापन के अवसर पर यहां उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली के सांसद
श्री रमेश बिधूड़ी जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्व लोक प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री मुकेश सूर्यान जी, श्री अभय वर्मा जी और श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और इस 40 दिनों तक चलने वाले इस संघर्ष और धरने का जो संयोजक रहे, ऐसे हमारे किसान मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, श्री महामंत्री अनूप चौधरी जी, राजपाल राणा जी, यहाँ उपस्थित पालम 360 के प्रधान चौधरी रामकुमार सोलंकी जी, चौधरी राकेश नंबरदार जी, कैप्टन कंवरलाल डागर जी, हमारे पार्टी के नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, यहाँ उपस्थित गौरव खारी जी, बहुत सारे यहाँ की सरदारी जो गांव से यहाँ आई है, हमारी मातृशक्ति, बहुत सारे यहाँ के जो गांव से सरदारी आई है, मातृशक्ति, हमारे दक्षिणी दिल्ली के जिलाध्यक्ष रोहतास जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, साथियों, भाइयों और बहनों, देखिए बहुत सारी जो डिमांड है, बहुत सारी मांगे हैं, उनके बारे में अभी हमारी केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसदों ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया है। मैं आपको एक अंतर समझाना चाहता हूं, और वो अंतर हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्य नीति, उनकी कार्य संस्कृति के बारे में है। अभी कुछ दिन पहले चौधरी राकेश नंबरदार जी मेरे पास आए थे। द्वारका के अंदर एक हज हाउस बन रहा था और वो हज हाउस गांव की जमीन पर था, भरतल गांव की जमीन पर था, भरतल और पोचनपुर गांव की जमीन पर दिल्ली सरकार वहां पर हज हाउस बनाने जा रही थी। गांव वालों ने कहा कि हमने जमीन हज हाउस के लिए नहीं दी थी, हमने जमीन वहां पर गांव की ग्राम सभा के लिए, विकास के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए, स्कूल के लिए, वहां पर गांव वालों के लिए सुविधा हो, इसके लिए हमने जमीन दी थी, हज हाउस के लिए नहीं दी थी। और इन्होंने एक बहुत बड़ा वहां धरना किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारा वहां जाना हुआ था और हमने उनसे वादा किया था कि यहाँ की जमीन पर जो द्वारका में गांव की जमीन है, गांव के लिए है, वहां हज हाउस हम नहीं बनने देंगे। बहुत से लोगों ने समझा ये राजनीतिक बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये बात केंद्रीय यूडी मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी के सामने रखी। उन्होंने तुरंत ही डेलीगेशन बुलाया और डेलीगेशन में गांव के लोग थे और उन्होंने सामने कहा कि हम इस बात पर पूरी सहमत है कि आपकी जमीन, गांव की जमीन, गांव के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, हज हाउस के लिए नहीं। और दोस्तों, मुझे कहते मिनिस्टर की ओर से कहा गया है, ये अंतर मैंने इसलिए बताया कि एक तरफ वो सरकार है जो 40 दिनों से बैठे हुए हमारे किसान भाई जो अपने लिए मांग नहीं कर रहे कि मेरे घर के अंदर ये सुविधा दे दो, मेरे घर के दरवाजे पर ये सुविधा दे दो। वो कह रहे हैं भाई 360 गांव हैं, 7 सालों में आपने सड़क नहीं बनाई, गली नहीं बनाई, आपने गांव में स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, आपने गांव में
दिल्ली देहात के लोगों की जमीन का जो दाखिल खारिज है वो बंद कर दिया। खाद, बीज, पानी की सुविधा हर राज्य देता है, किसानों को सब्सिडी देता है, आप नहीं दे रहे हो। आप ट्यूबवेल कॉमर्शियल रेट पर दे रहे हो, आप ट्रैक्टर खरीद कॉमर्शियल रेट। अच्छा, फिर जब आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप पंजाब और दूसरे राज्यों में जाकर झूठ क्यों बोल रहे हो? आप वहां जाकर कह रहे हो हम तो गेहूं की सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं। 800, 2600, 16 रुपए कहा था पंजाब में जाकर, और यहां पर नहीं ले रहे हैं सब्सिडी, यहां पर एमएसपी खरीद नहीं कर रहे एमएसपी पर। मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूं, किसान साथियों, भाई और बहनों, लोकतंत्र में तानाशाही जो सरकार दिखाती है वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। आपका संघर्ष, हमारा संघर्ष ये जरूर रंग लाने वाला है, ये साथियों याद रखना। किसानों की देहात की आवाज अब दबने वाली नहीं है। 100 से ज्यादा गांवों की जमीन पर पानी भरा रहता है। 7 साल में आपने पानी की निकासी नहीं की। आप सोचिए, मैं अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिला था। बोले कि दिल्ली के लिए, जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा काम तो मोदी सरकार ने किया है। यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे किसने बनाया? किसने बनाया? जोर से बोलिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे किसने बनाया? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे किसने बनाया? केएमपी किसने बनाया? द्वारका एक्सप्रेस पे कौन बना रहा है? यूएआर कौन बना रहा है? ये सारे काम गांवों से जुड़े हैं। और अब जो है, अभी नरेला बवाना फ्लाईओवर किसने बनाया? यमुना पे जो सुंदरीकरण हो रहा है वो कौन कर रहा है? बदरपुर में जो थर्मल प्लांट में जो सबसे बड़ा विश्व का इको पार्क बन रहा है वो कौन बना रहा है? दिल्ली में यमुना सफाई के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार को किसने दिया? किसानों को 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? तो ये मैं आपको फर्क, ये अंतर बता रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत झूठी सरकार है, ये बहुत गूंगी और बहरी सरकार है। इसलिए जो आपने संघर्ष दिखाया है, जो आपने ताकत दिखाई है, जो दिखाई है, मैं सहरावत जी और उनकी पूरी टीम को, किसान मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता को, गांव के एक एक व्यक्ति को बधाई देना चाहता हूं। जब जब दिल्ली देहात से विरोध शुरू हुआ है तो उसका परिणाम उसकी सरकार का जाना हुआ है। और आप सोचिए, ये परिणाम जो सामने बोर्ड पर साफ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है? हमें संघर्ष करना है, हमें जन जन तक पहुंचना है, हमें घर घर तक पहुंचना है, हमें दिल्ली देहात के हर व्यक्ति तक पहुंचना है। वो कह रहे हैं इलेक्शन से डर गए हो। अरे इलेक्शन से तो आप डर रहे हो, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है एमसीडी मजबूत हो। जब एमसीडी को आप 7 साल तक कमजोर करते रहे, पैसा नहीं दिया, और जब एमसीडी मजबूत होने वाली है तो आप डर रहे हो। इसलिए दोस्तों, साथियों, मैं आज जो जो मांगे हैं उनके बारे में आपने सब सुना है। उन मांगों को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, लाल डोरा बढ़ाया जाए, अल्टरनेटिव प्लॉट्स के बारे में जो देना बंद कर दिया उसको दिया जाए। और यहां मैं ये कहना चाहता हूं, एक आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं। अभी सरदार हरदीप सिंह पुरी जी ने एक निर्णय लिया, मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर जो लैंड पूलिंग पॉलिसी जिसके कारण से बहुत दिनों से रुकी थी, अब सारे नियमों में संशोधन कर दिया गया है
और नियमों का सरलीकरण करके बहुत शीघ्र ही केंद्र सरकार के द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरलीकृत करके इसका सुधार करके बहुत जल्दी ये अमल में होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। दिल्ली देहात के सभी साथियों का, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मैं आग्रह करूंगा जिनके नेतृत्व में पिछले 40 दिन से ये संघर्ष चल रहा है, भाई विनोद सहरोज जी, अध्यक्ष किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश, मैं आए और सभी का धन्यवाद करें। और मेरा एक निवेदन है, 14 के 14 जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा वो मंच के साथ आ जाए, अपनी टीम को लेकर अभी आगे जाना है हमें अपने नेताओं के साथ। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं अपने दिल्ली देहात के 365 गांव की सरदारी, मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृ शक्ति का जो आज इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी से एक अपील करता हूं, एक जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास पर चलेंगे। सभी के आज आने के बाद हम प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। अब हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में केजरीवाल की घर की तरफ कूच करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी ने चलना है, चाहे बैरिकेड आए चाहे कोई भी आए, रुकना नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान जाएंगे हम उनके घर जाएंगे और अपना ज्ञापन उनको दे के आएंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।